ऐसा बड़प्पन किस काम का। जनसाधारण के साथ रहने और उनके साथ मिलजुल कर चलने की प्रक्रिया यूँ समान स्तर की मानी जाती है और उसमें बड़प्पन का आभास नहीं होता तो भी वह अपने लिए और दूसरों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। इसके विपरीत वह संपन्नता जो व्यक्ति विशेष को असाधारण सिद्ध करते हुए जनसंपर्क से दूर रखती है, सौभाग्य का चिन्ह समझी जाने पर भी वस्तुतः खोखली और नीरस ही होती है। कितने ही व्यक्ति अपने अहंकार की पूर्ति के लिए सर्वसाधारण की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचे एवं भिन्न बनने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और सोचते हैं कि इससे उनका मान और गौरव बढ़ेगा, विशिष्ट व्यक्ति समझे जाएंगे और लोग चकित होकर अपनी तुलना में कहीं अधिक ऊंचा उठा हुआ समझेंगे, तदनुरूप उस बड़प्पन का लोहा मानेंगे। यह मान्यता अत्यंत भ्रामक है। सर्वसाधारण की अपेक्षा अपनी आंतरिक महानता अधिक हो, गुण कर्म स्वभाव की उच्च स्तरीय विभूतियां जुड़ी हो, यह ठीक है, पर ब्राह्म जीवन में सबसे मिलकर सबके साथ रहकर ही आनंद उल्लास का उपयोग किया जा सकेगा। बड़प्पन की हवस में जो असाधारण बनने का उद्यत प्रयास करेगा वह अचंभे अजूबे जैसा भले ही प्रतीत हो, वस्तुतः वह उपेक्षा एवं अवमानना का ही पात्र बनेगा। क्या यह आकांक्षा मान्यता सही है? क्या बड़े और ऊंचे बनने की तृष्णा में जनसाधारण का स्तर छोड़ देने से गौरवास्पद बनने का उद्देश्य पूरा हो सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर पृथ्वी के इर्द गिर्द फैली हुई वायुमंडल की परतों की स्थिति पर विचार करने से सहज ही समझा जा सकता है। पृथ्वी अपने चारों ओर हवा का बना एक ऐसा कवच धारण किए हुए है जिससे उसकी समृद्धि सुरक्षित बनी रहती है। यह कवच ना होता तो आकाश में घूमने वाली उल्काओं के प्रहार से उसकी वैसी ही दुर्गति हुई होती जैसी चंद्रमा की हुई है। चंद्रमा पर हवा का आवरण नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष में उड़ते फिरने वाले उल्कापिंड उससे जा टकराते हैं और सैकड़ों मील लंबे चौड़े गहरे भयंकर गर्त प्रस्तुत करते हैं। चंद्रमा का तल ऐसे ही खड्डों से भरा ऊबड़ खाबड़ है। वायु रहित अनंत शून्य अंतरिक्ष से पृथ्वी की सत्ता को पृथक एवं सुरक्षित रखने का श्रेय इस वायु आवरण को ही है। हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों का सम्मिश्रण है। 21% ऑक्सीजन, 17% नाइट्रोजन, 1% कार्बन डाइऑक्साइड तथा थोड़ी मात्रा में भाप, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, एनॉन आदि जैसी गैसें हैं। यह सम्मिश्रण पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक होता है। फिर जितने ऊपर चढ़ते जाएं, उतना ही हवा गैसों से रहित पतली होती जाएगी। अधिक ऊंचाई पर हवा रहती तो है, पर वह इतनी पतली होती है कि उसमें प्राणी जीवित नहीं रह सकते। 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते ही ऑक्सीजन की कमी अनुभव होने लगती है और श्वास लेने में कठिनाई पड़ती है। 20,000 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर तो बिना ऑक्सीजन की पेटी साथ लिए श्वास ले सकना और जीवित रह सकना ही संभव ना हो सकेगा। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों में बांटा जा सकता है। पहली परत समुद्र तल से लेकर 8 मील ऊंचाई की है। पृथ्वी का मौसम इसी में विनिर्मित होता है, इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इस पहली परत में जितनी अधिक सामर्थ्य और संपदा भरी पड़ी है, ऊपर की परत में उसकी तुलना में नगण्य जितना वैभव है। यद्यपि उसका क्षेत्र विस्तार अत्यधिक है। निचली परत में जीवधारी श्वास लेते हैं, पेड़ पौधे जीवन प्राप्त करते हैं। वर्षा बादलों की विशेषता भी उसी में है। महत्वपूर्ण गैस संपदा इसी क्षेत्र में है। रेडियो संचार, दूरदर्शन, विद्युत प्रवाह एवं अन्यान्य अति महत्वपूर्ण अंतरिक्षीय शक्तियों का बाहुल्य इसी में है। प्राणियों के साथ घुली रहने वाली यह परत इस संसार में जीवन संचार करती है और समस्त प्रकार की समृद्धि सुंदरता का अभिवर्धन करती है। हर दृष्टि से पृथ्वी के लिए
उस पर निवास करने वालों के लिए निचली परत इतनी अधिक उपयोगी है कि अन्य तीनों मिलकर भी उतनी नहीं बैठती। हवा की दूसरी परत 8 मील ऊंचाई से लेकर 60 मील ऊंचाई तक फैली हुई है। इसमें 12 से 21 मील की परिधि में ओजोन गैस की प्रचुर मात्रा है। पृथ्वी की निचली परत पर पाई जाने वाली ऑक्सीजन और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के टकराव से ओजोन बनती है। यह ओजोन सूर्य के प्रचंड ताप को अपने में सोख लेती है और धरती पर उतनी ही मात्रा में आने देती है जितनी की आवश्यक है। यदि यह ओजोन आवरण हमारे इर्द गिर्द ना होता तो सूर्य की सीधी किरणें धरती की समस्त जीवन संपदा को कब का भून कर रख देती। यह गर्मी जब घटती बढ़ती है तो उसका प्रभाव पृथ्वी के मौसम पर भी पड़ता है। स्ट्रेटोस्फेयर आवरण में नीचे और ऊपर के हिस्से में तापमान की दृष्टि से असाधारण अंतर पाया जाता है। ओजोन परत की निचली तह 0 से 67 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे रहती है, जबकि उसकी ऊपरी परत 0 से 170 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर तक चली जाती है। इस परत में चलने वाली हवाएं प्रायः 200 मील प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। कभी कभी वे 50 मील नीचे के क्षेत्र में भी उतर आती हैं। 60 मील से लेकर 120 मील तक ऊपर का क्षेत्र आयोनोस्फेयर कहलाता है। इस आवरण में जब सूर्य किरणें प्रवेश करती हैं तो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के परमाणु उनके प्रहार से टूट टूट कर बिखरने लगते हैं और विद्युत शक्ति संपन्न अणुओं का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हें चार्ज्ड एटम अथवा मॉलिक्यूल कहते हैं। यूं यह प्रक्रिया 30 मील ऊंचाई से भी किसी तरह आरंभ हो जाती है, पर अंत उसका 120 मील पर ही जाकर होता है। यूं यह प्रक्रिया 30 मील ऊंचाई से भी किसी तरह आरंभ हो जाती है, पर अंत उसका 120 मील पर ही जाकर होता है। यह परत रेडियो संचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेडियो ध्वनि तरंगें जब अनंत आकाश में फैलती हैं तो यह चार्ज्ड एटम्स ही उन्हें रोक देते हैं और डरा धमका कर वापस लौटा देते हैं। यही कारण है कि हमारे रेडियो संदेश पृथ्वी की निचली परत में घूमते रहते हैं और हम उन्हें सुन सकते हैं। यदि यह पहरेदार परत ना होती तो हमारे प्रसारण अनंत अंतरिक्ष में खो जाते और हम उन्हें पकड़ या सुन ना सकते। आयोनोस्फेयर परत के ऊपर भी यो कहने भर को हवा मौजूद है, पर उसका कोई उपयोग नहीं। उसमें अणु परमाणु भर यहाँ वहाँ उड़ते फिरते हैं। इसे एग्जोस्फेयर कहते हैं। अनंत अंतरिक्ष यहीं से आरंभ होता है। इन ऊपर की परतों के लिए हम उनके विस्तार के कारण कृतज्ञ नहीं हैं, वरन इसलिए हैं कि वे छतरी की छाया करके सूर्य की प्रचंड ऊर्जा से हमारी पृथ्वी को बचाती हैं और आक्रमणकारी उल्काओं को जलाकर भस्म कर देती हैं। रचनात्मक प्रत्यक्ष अनुदान न सही, संरक्षण एवं सुरक्षात्मक ही सही कुछ तो उपकार वे ऊपरी परतें करती ही हैं। उस सीमा तक भूतल के निवासियों को उनका भी आभारी रहना पड़ता है। यदि ये दो विशेषताएं भी ना होती तो उसे अत्यधिक ठंडे, अत्यधिक गर्म और श्वास लेने में अयोग्य सुविस्तृत क्षेत्र की ओर अपना ध्यान भी नहीं जाता और उसकी चर्चा करने की भी किसी को फुर्सत ना होती। भले ही वे परतें अपनी ऊंचाई व क्षेत्र विस्तृतता पर गर्व करती हुई अपने घर में दबी बैठी रहती। जनजीवन से दूर रहने वाले, अपने को असाधारण के वैभव से सुसज्जित करने वाले कौतुक कुतूहल के चमत्कारी पात्र समझे जाते हैं, पर उन्हें लोक श्रद्धा से सदा वंचित ही रहना पड़ता है और इसके बिना इनका बड़प्पन नितांत निरर्थक एवं भारभूत बनकर ही रह जाता है। हवा की निचली परत की तरह हम लोकोपयोगी जीवन जिए, जनसंपर्क एवं जनसेवा की नीति अपनाएं तो हम सम्मानास्पद भी हो सकते हैं और महामानव भी। खजूर की तरह निरुपयोगी ऊंचाई किस काम की। हवा की ऊंची परतें सेवा और सहयोग के आधार पर मिल सकने वाले गौरव को कहाँ प्राप्त कर पाती है। अंतरिक्ष के सूक्ष्म शक्ति प्रवाह। एक बार महात्मा चित्र ने यज्ञ करने की इच्छा की।
उन्होंने अरुण के पुत्र महर्षि उद्दालक को प्रमुख ऋत्विक बनाया, परंतु उद्दालक मुनि ने स्वयं उपस्थित न होकर अपने पुत्र श्वेतकेतु को भेज दिया। श्वेतकेतु यज्ञाचार्य के उच्च पद पर जा बैठे। इससे महात्मा चित्र को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पांडित्य की परीक्षा के तौर पर प्रश्न किया, हे श्वेतकेतु, क्या इस लोक में कोई आवरण वाला ऐसा स्थान है जहां मुझे स्थित करोगे, अथवा उससे भिन्न किसी आवरण रहित अद्भुत स्थान में मुझे रखोगे? श्वेतकेतु इस प्रश्न का उत्तर ना दे सके। महर्षि उद्दालक का भी उसका पता न था। तब वे स्वयं महर्षि चित्र के सम्मुख उपस्थित हुए और उक्त प्रश्न का रहस्य जानना चाहा। महर्षि चित्र ने बताया, चंद्रमा के नाम से जो प्रसिद्ध है वही स्वर्गलोक का द्वार है। निष्काम भावना वाला पुरुष वहां पहुंचकर लोक सेवा की इच्छा से पृथ्वी पर भी लौट सकता है और ब्रह्मलोक भी जा सकता है। जो परमेश्वर की उपासना करता है वह देवयान मार्ग द्वारा प्रथम अग्निलोक में पहुंचता है, फिर वायुलोक में, वहां से सूर्यलोक, वरुण और इंद्रलोक को गमन करता है। इंद्रलोक से प्रजापति लोक और वहां से ब्रह्मलोक को पहुंचता है। इस यात्रा पथ पर अनेक आश्चर्यजनक संस्थान हैं। वहां पहुंचकर जीवात्मा को विचित्र अनुभूतियां होती हैं। महाभारत में भी इसी प्रकार का एक कथन पितामह भीष्म का है। उन्होंने दुर्योधन को बुलाकर कहा था, दक्षिणायन हुए सूर्य के समय यदि मैं प्राण त्याग करता हूं तो निश्चय ही मेरी दुर्गति होगी। इसलिए तब तक मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं करूंगा जब तक कि सूर्य उत्तरायण ना हो जाए। इन दोनों उपाख्यानों से एक बात निश्चित रूप से मालूम होती है कि पृथ्वी और अन्य लोकों को मिलाने वाली कुछ अदृश्य शक्तियों की सूक्ष्म धाराएं हैं जो जीव को ऊर्ध्व या अधोगामी लोकों तक पहुंचाने में समर्थ हैं। वरुण, इंद्र, अग्नि आदि तत्वों की विशिष्टता और बहुलता वाली ये शक्ति धाराएं पृथ्वी के समीप भी हो सकती हैं और किसी ऐसे स्थान पर भी जहां पृथ्वी निर्धारित समय पर घूमते घूमते पहुंचती हो और उन शक्ति धाराओं के समीप आ जाती हो। पर एक बात निश्चित है कि ये शक्ति धाराएं भू गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ऐसा होता तो जिन घटनाओं द्वारा उक्त शक्ति पथों की निश्चितता अगली पंक्तियों में मैं प्रमाणित कर रहे हैं, वैसी घटनाएं कहीं भी किसी भी स्थान में हो सकती थी। विज्ञान यह मानने लगा है कि आकाश में कुछ विशिष्ट प्रकार के नक्षत्र ऐसे हैं जो कुछ एक ही प्रकार की किरणें या ऊर्जा प्रभावित करते हैं और उनकी शक्ति एवं प्रचंडता इतनी तीव्र होती है कि वे सृष्टि के किसी भी स्थान में व्यापक हलचल उत्पन्न करती रहती है। 1962 ईस्वी के रॉकेट अभ्यास के समय यह पाया गया कि सूर्य से बहुत दूर हमारी आकाशगंगा में ही एक तारा है जो वर्तमान और एक्स विकिरण की अपेक्षा 10 लाख गुनी तीव्र रफ्तार से एक्स विकिरण कर रहा है। यह तारा पृथ्वी से 1000 लाइट ईयर्स दूर है और इसका नाम स्को X1 रखा गया है। तात्पर्य यह है कि अब तक की यह मान्यता कि पृथ्वी के जलवायु में केवल सूर्य का ही हस्तक्षेप है, गलत है। एक्स विकिरण के ही तीसरे तारे 6 वर्षों में ढूंढे गए हैं। एक्स विकिरण के 30 तारे ही 6 वर्षों में ढूंढे गए हैं। अभी अन्य महत्वपूर्ण किरणों के तारे जो अपना विशिष्ट प्रभाव रखते हैं अनंत आकाश में हैं और उनकी जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं है। पर कुछ घटनाएं अवश्य सामने आई हैं जिनसे भारतीय दर्शन की उक्त मान्यता सत्य सिद्ध होती है कि आकाश में सूक्ष्म प्रवाह हैं अवश्य, जो लौकिक जीवन को ही नहीं पारलौकिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। 5 दिसंबर 1945 को 5 TBM बम वर्षक हवाई जहाज हवाई अड्डे से प्रशिक्षण उड़ान पर रवाना हुए। उन्हें पहले पूरब की ओर जाना था, फिर उत्तर की ओर, अंत में दक्षिण पूरब होकर लौटना था। सब वायुयान पेट्रोल, ईंधन, दिशा निर्देशक यंत्रों और
संचार साधनों से पूरी तरह सुसज्जित थे। उड़ाकों में कोई नया नहीं था, सब पुराने योग्य और अनुभवी उड़ाके थे। किसी प्रकार की घटना की रत्ती भर भी संभावना नहीं थी। कंट्रोल टावर के निर्देश पर पहला जहाज, जिसे स्क्वाड्रन लीडर चला रहे थे, उड़ा। उसके 5 मिनट के अंतर से शेष 4 जहाज आकाश में गड़गड़ाने लगे। प्रथम वायुयान में 2 तथा शेष चारों में 3-3 व्यक्ति थे। सब जहाज मजे में उड़ते गए। रेडियो संदेश मिलता रहा। हम 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठीक तरह उड़ रहे हैं। अब हम अटलांटिक महासागर के पूर्वी किनारे की ओर बढ़ रहे हैं। दोपहर ढल चुकी थी। 3:45 हुए थे कि एकाएक खतरे का संकेत मिला। जहाज़ों के उतरने का संदेश देने की तैयारी की जाने लगी कि तभी स्क्वाड्रन लीडर की आवाज़ सुनाई दी। हम लोग एकाएक कहाँ आ गए, कुछ पता नहीं चल रहा। यंत्र ठीक है, पर जब नीचे की ओर देखते हैं तो ना समुद्र है और ना कहीं ज़मीन। कहा गया, नक्शा देखकर अपना ग्रिड रेफरेंस दो। उत्तर मिला, यहाँ भौगोलिक स्थिति के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आखिरी शब्द थे। इसके बाद जहाज कहाँ गए, आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। चलते चलते अनुमानित संदेश मिला था, उत्तर पूर्वी किनारे से कोई 360 किलोमीटर दूर। उसी के आधार पर 13 कर्मचारियों और अच्छे से अच्छे यंत्रों से सुसज्जित मार्टिन हवाई जहाज को खोज के लिए भेजा गया। 5 मिनट तक उसने अपने उड़ने की खबर दी, पर उसके बाद उधर से कोई भी आवाज आना बंद हो गई। रात भर समुद्र के रक्षक जहाज़ों ने उधर निगाह रखी। प्रातःकाल होते ही 21 जहाज समुद्र में दौड़ाए गए। 300 जहाज आकाश का चप्पा चप्पा छानने लगे। 12 खोजी दल जमीन में खोज करते रहे। दिन भर खोज चलती रही, पर ना तो समुद्र तल पर एक बूंद तेल का निशान मिला, ना जमीन पर जहाज का 1 इंच टुकड़ा, ना किसी के शव मिले और ना कोई पुर्जे। मार्टिन जहाज तो समुद्र तल पर भी आराम से उतर सकता था। उसका संदेश प्रसारक यंत्र इतना जबरदस्त था कि उससे दूसरे देशों को भी संदेश भेजे जा सकते थे, पर उसका भी कहीं कोई सुराग ना मिला। नौसैनिक अधिकारियों ने बहुत खोज की, पर वे किसी कारण का पता न लगा सके। उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए कहा, यह सब क्या हुआ, हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। इस स्थान का नाम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न रखा गया। वहां जो भी गया आज तक लौट ही नहीं पाया है। हमने विज्ञान में इतनी उन्नति की है कि चंद्र और मंगल ग्रहों तक पहुंच रहे हैं। हमारा भूगोल इतना समृद्ध हो चुका है कि ध्रुवों तक के बारे में अच्छी तरह जानने लगे हैं। ऐसी योजना बनाई जा रही है कि समुद्र के भीतर घुसकर धरती को छेद दिया जाए, ताकि उत्तर और दक्षिण की दूरी न्यूनतम रह जाए। पर उन पारलौकिक तथ्यों का पता लगाने में हमारी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती, जो इस तरह की अविज्ञात घटनाएं घटित किया करते हैं। हमारी पृथ्वी संसार के शून्य महाचक्र में कहाँ घूम रही है, कहाँ से कैसा विकिरण किस समय हो रहा है, यह रहस्य सुलझने को ही नहीं आ रहे हैं। बड़े बड़े भौतिक उपकरण और मानवीय बुद्धि कौशल भी इसी तरह के अज्ञात कारणों का पता लगाने में असफल हैं। घटनाएं ज्यों की त्यों होती रहती हैं। इस घटना के ठीक 3 वर्ष बाद ही 28 जनवरी 1947 ईस्वी को 28 जनवरी 1948 ईस्वी को एक 4 इंजनों वाला ब्रिटिश जहाज स्टार टाइगर किंगस्टन जा रहा था। उसका संबंध बारमपुड़ा हवाई अड्डे से था। हवाई जहाज में कर्मचारियों सहित 26 यात्री सवार थे। जहाज से खबर मिली कि मौसम साफ है, हम ठीक तरह से उड़ रहे हैं। इसके बाद जैसे ही वायुयान उस पॉइंट के स्पर्श में आया, न जाने कहाँ लुप्त हो गया। समुद्र में कोई निशान नहीं, धरती का कहीं मुख चौड़ा ना हुआ। क्या उसे फिर आकाश निकल गया? उसका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है।
स्टार टाइगर की तरह एक दिन एरियल ने उड़ान भरी। कैप्टन जेसी मैकफी चालक थे। उन्हें बारमपुरा से जमैका जाना था। फोर्ट लेडरले फ्लोरिडा के निकट यह स्थान आता है जहां की उड़ान काफ़ी विचित्र होती है। एरियल की टेल टंकियों में 10 घंटे तक उड़ने के लिए पर्याप्त तेल था। हवाई अड्डा छोड़ने के पौन घंटे बाद कैप्टन मैकफी ने खबर दी जमैका ठीक समय पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद ना कोई आवाज़ ही आई और ना यही पता चला कि एरियल कहाँ स्वाहा हो गया। ये तीनों घटनाएं एक से एक भयंकर घटित हुई, पर आज तक इस बारे में सही तथ्यों का पता नहीं लगाया जा सका। ना वहां से कोई संकेत मिले और ना ही उस रहस्य का पता लगाया जा सका कि उस स्थान पर पहुंचकर वायुयानों का क्या हो जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि संभवतः उस स्थान पर किसी ग्रह का इतना तेज विकिरण होता हो कि जहाज जलकर गैस बन जाते हैं। उस स्थान पर यदि मनुष्य सकुशल रह सके तो अनुमान है कि पृथ्वी और आकाश के अनेक रहस्यों का पता चले। पृथ्वी के अक्ष के संबंध में नई जानकारियां मिल सकती हैं, क्योंकि उस बिंदु पर पहुंचते ही जमीन दिखाई देना बंद हो जाती है। एक अनंत गहराई रह जाती है। यह भी संभावना है कि वहां किसी ग्रह का अति प्रखर गुरुत्वाकर्षण हो जो वायुयानों को अपनी ओर खींच लेता हो। ऐसा भी संभव है कि किसी ग्रह से वहां विद्युत धाराएं प्रभावित होती हों जो जहाज़ों को चुंबक बनाकर किसी शक्तिशाली ग्रह या क्षुद्र ग्रह की ओर धकेल देती हों। अनुमानों में कहाँ कितनी सत्यता है कहा नहीं जा सकता, पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मानवीय विधान की अपेक्षा ईश्वरीय विधान अधिक शक्तिशाली है। वहाँ न मनुष्य की भौतिक सामग्री साथ देती है, न बुद्धि कौशल, न तकनीक काम देती है और न साइंस। उसे जानने के लिए तो अपने जीवन के दृष्टिकोण को ही बदलना पड़ता है। अपनी तुच्छता स्वीकार करने के साथ ही महाकाल की महाशक्तियों पर विश्वास करना पड़ता है। जब इस तरह की ज्ञान बुद्धि जागृत होती है तो मनुष्य जीवात्मा के कल्याण का मार्ग भी निकलने लगता है।